आज हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, मतलब कोई बॉडी पानी में ना डूबे, तैरे, इसके लिए क्या कंडीशन है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भारी क्या होता है। सपोज़ ये पानी है और आपने इसमें एक लोहे का डब्बा गिराया, जाहिर सी बात है डब्बा पूरी तरह गिर जाएगा और अंदर डूबते चला जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक प्लास्टिक का मग सपोज़ आपने गिराया, तो आपको पता है ये डूबेगा नहीं, ये कुछ इस तरह से जाके तैरना चालू कर देगा। आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों हुआ, ये तैरने लगा, ये फ्लोट करने लगा और ये डूब गया, ऐसा क्यों। आप में से मैक्सिमम लोग का आंसर होगा कि लोहा भारी होता है पानी की तुलना में, प्लास्टिक भारी नहीं होता है, हल्का होता है पानी की तुलना में, इसलिए लोहा डूब गया, प्लास्टिक नहीं डूबा। ये भारी वर्ड क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास और यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर हम वॉल्यूम को फिक्स रखें, सपोज़ एक स्क्वायर मीटर का एक कार्टून है खाली, या इसमें सपोज रुई भरा हुआ है कॉटन, और एक स्क्वायर मीटर का ही एक दूसरा डब्बा है जिसमें आयरन भरा हुआ है। देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम है 1 स्क्वायर मीटर, दोनों की वॉल्यूम 1 स्क्वायर मीटर है। लेकिन आपको पता है इसमें आयरन भरा हुआ है, इसमें कॉटन भरा हुआ है, तो ज़्यादा वेट किसका होगा? जिसमें ज़्यादा मास होगा, क्योंकि आपको ये जानकारी है कि वेट इज इक्वल टू, वेट इज़ नथिंग, दिस इज मास मल्टीप्लाइड बाय जी। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम है। आपको पता है कि आयरन का मास ज़्यादा होगा, इसमें क्यों? क्योंकि आयरन जो कि भारी होता है, गौर कीजिएगा भारी वर्ड, भारी मतलब डेंसिटी, आयरन ज़्यादा डेंसर होता है, इसीलिए इसमें आयरन का ज़्यादा से ज़्यादा मास आ जाएगा। इसके स्क्वायर मीटर सपोज ये 10 kg आयरन आ गया, लेकिन कॉटन 1 kg भी नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 स्क्वायर मीटर का वॉल्यूम जहां आयरन के 10 kg मास को हैंडल कर सकता है, कॉटन सिर्फ 1 kg मास को सपोज हैंडल कर सकता है। इसका मतलब आयरन कॉटन की तुलना में भारी है, क्योंकि उतना ही स्पेस में ये ज़्यादा मास कंटेन करता है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। ये आयरन ब्लॉक और ये पानी, जैसे ही आयरन ब्लॉक पानी में आएगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड है उसको हटाएगा यहाँ से। उस लिक्विड के कारण जो उस लिक्विड का वेट होगा, उसके कारण इस पर बायंसी फोर्स लगेगा जो कि इसको डूबने से रोकेगा। बायंसी फोर्स इज व्हाट? दिस इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड के मास पर डिपेंड करता है। जिस वॉल्यूम के होने से डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड, उतना ही वॉल्यूम में आयरन का जो मास है वो ज़्यादा है, उतना ही वॉल्यूम में पानी का जो मास होगा वो कम है। मतलब चूँकि पानी की डेंसिटी कम है, इसलिए इसमें कम मास होगा पानी डिस्प्लेस्ड का, तो बायंसी फोर्स छोटा होगा। बायंसी फोर्स छोटा होगा तो आयरन के वेट को हैंडल नहीं कर पाएगा और आयरन डूब जाएगा। मतलब जो भारी है वो डूब जाएगा, भारी मीन्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो पानी में डूब जाएगा। कुछ कंडीशन ऐसे हैं, अगर सपोज दूसरा एग्जांपल लें, किसी को पानी में डुबाया, अगर ये पूरा नहीं डूबा और इतना ही डूब के ये तैर रहा है पानी में, इससे क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब इतना ही डूबने से जो पानी निकला, डिस्प्लेस हुआ यहाँ से, उस पानी का मास इस बॉडी के मास के बराबर है। तभी इसके वेट को बैलेंस करने के लिए उसने एक बुयांसी फोर्स लगाया mg, एंड दिस mg इज इक्वल टू mg। अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम हो जाए या
कम हो जाए उससे कंडीशन, अगर ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन, कम हो जाती है कंडीशन। एक कंडीशन ऐसा ले सकते हैं कि अगर लिक्विड और बॉडी दोनों का डेंसिटी सेम हो तो बॉडी फुल्ली डूब जाएगा पानी में और तैरते रहेगा। इसी को डेंसिटी के फॉर्म में लिखे हैं, दिस इज रो ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, दिस इज रो ऑफ बॉडी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड एंड दिस इज रो ऑफ बॉडी इज लेस देन रो ऑफ लिक्विड। मतलब जो भारी है वो डूब जाएगा, अगर बॉडी भारी है पानी की तुलना में तो डूब जाएगा, अगर बॉडी हल्का है पानी की तुलना में तो नहीं डूबेगा, पार्शली फ्लोट करेगा। और अगर बॉडी और पानी दोनों समान रूप से भारी है तो ये बॉडी पूरी तरह से डूब के इसमें तैरेगा। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद डेंसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी is greater than that of water, it will sink. If density of body is less than or equal to water, it will float. That's all.